सुप्रभात प्यारे बच्चों। सूरदास के पद पढ़ते समय हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की बात की थी। हमने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इनमें से भक्ति काल को बेटा हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। भक्ति काल आगे 2 भक्ति धाराओं में विभाजित है: सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण अर्थात गुणों के साथ ईश्वर का पूजन, साकार रूप में ईश्वर का पूजन जो है वो सगुण भक्ति है। इसमें हमारी मूर्ति पूजा भी आती है। निर्गुण भक्ति धारा अर्थात निर्गुण ब्रह्म का, निराकार रूप में ईश्वर का जो पूजन है वो निर्गुण भक्ति धारा है, जैसे हम कबीर को पढ़ते हैं। सगुण भक्ति धारा में बेटा आगे दो तरह के कवि हुए हैं: कृष्ण भक्त और राम भक्त। कृष्ण भक्ति में हमने कृष्ण भक्त कवि सूरदास के बारे में पढ़ा था, और आज हम राम भक्ति की बात करेंगे और सबसे प्रसिद्ध राम भक्त कवि स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। बेटा कुछ विद्वान जो हैं वो इनका जन्म स्थान सौरों जिला एटा को भी मानते हैं। इनका जो बचपन है वो बेहद संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति मूल नक्षत्र में पैदा होता है वो अपने माता पिता के लिए कष्टकारी होता है, इसलिए इनके माता पिता ने बचपन में ही त्याग दिया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे और राम भक्ति परंपरा में ये अतुलनीय हैं, इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। कोई जो है वो इनके जितना प्रसिद्ध और महान कवि नहीं रहा है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। इनकी जो रचनाएं हैं, इनका जो काव्य है, उसका विषय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली आदि आती हैं। जो तुलसीदास जी हैं, इनको अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का गूढ़ ज्ञान था और दोनों ही भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में इनका देहावसान हुआ। इन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी में की है, और जो अंश हम पढ़ने जा रहे हैं वो रामचरितमानस के बालकांड से ही लिया गया है, अर्थात जो रचना हम पढ़ेंगे उसकी भाषा क्या है? अवधी। और विनय पत्रिका और कविता वाली इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में उसमें दोहे, सोरठे, हरिगीतिका और अन्य छंद भी आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा जो अंश आपको यहाँ दिया गया है उसके प्रसंग के बारे में बात करते हैं। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, और उस स्वयंवर की शर्त के बारे में आपने पढ़ा होगा। आपने बाल रामायण पढ़ी होगी 6ठी कक्षा में, और आपने रामायण देखा भी होगा। तो सीता स्वयंवर की जो शर्त थी वो ये थी कि जो भी राजकुमार शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता का विवाह उसके साथ किया जाएगा। तो ये शर्त क्यों थी, इसके बारे में भी एक घटना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेटा राजा जनक के यहाँ एक शिव धनुष था जिसका नाम पिनाक था। तो बचपन में खेलते समय या ऐसे ही कभी सीता जी ने उस धनुष को उठाकर कहीं दूसरी जगह रख दिया था। तो उसी से राजा जनक के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि जो भी व्यक्ति इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ वो अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। जो भी उसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे उसका विवाह करेंगे। तो ये तो थी सीता स्वयंवर की शर्त की बात। तो होता क्या है, सीता स्वयंवर में राम जो है जब शिव धनुष को उठाते हैं तो उठाते ही वो शिव धनुष टूट जाता है। वो प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे उठाते हैं किंतु शिव धनुष टूट जाता है। और राजा जनक इससे
बेहद प्रसन्न होते हैं और सीता का जो विवाह है वो श्री राम के साथ निश्चित होता है। किंतु जब परशुराम को यह समाचार मिलता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं और सभा में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम की विनम्रता तथा गुरु विश्वामित्र के समझाने पर वे शांत हो जाते हैं। इस मध्य राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो भी संवाद हुआ, जो भी वार्तालाप हुआ है, उसी प्रसंग को आपके इस अंश में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार क्रोधित परशुराम के कटु वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य बाणों से देते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। अंत में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम को समझाने तथा श्री राम के शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। तो बेटा ये पूरा प्रसंग है, इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी थी। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो अवश्य देखी होगी। तो हम कविता की पंक्तियां शुरू करते हैं। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयस्यो कहा कहिया किन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवकु सो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनुई तोरी लरकाई, कभू नासी रिस किन्हीं गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो बेटा यहाँ पर जो ये ऊपर की पंक्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं, शुरू की 8 पंक्तियाँ, ये चौपाई है। अभी हमने बात की थी कि रामचरितमानस जो है वो चौपाई, सोरठा, उसमें चौपाई है, मुख्य छंद जो है चौपाई है और साथ में दोहे, सोरठे और हरिगीतिका वगैरह हैं। तो जो ये अंश हमारे पास है इसमें चौपाई है और दोहा है। चौपाई जो है ये एक छंद है। छंद क्या होते हैं? छंद को अंग्रेजी में हम वर्स भी कहते हैं। ये लिखने का तरीका है, पद्य को लिखने का जो लय, रीति, गीति इनके साथ लिखने का एक ढंग है। तो जो छंद है वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको जो यहाँ दिए गए हैं उसमें केवल मात्रिक छंद हैं, अन्यथा मात्रिक और वर्णिक छंद दोनों तरह के होते हैं। मात्रिक छंद वो होते हैं जिनमें मात्राओं की गिनती होती है ना। तो यहाँ जो शुरू की 8 पंक्तियों में आपको दिखेगा वो चौपाई है। चौपाई बेटा एक मात्रिक छंद है, अर्थात इसमें मात्राओं की गिनती होती है। तो इसमें टोटल 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं। इसके 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। चारों चरण में 16-16 मात्राएं हैं। और जो आपको अंत में दिख रहा है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। बेटा ये जो है ये दोहा है, और दोहा जो है ये भी मात्रिक छंद है, लेकिन ये विषम मात्रिक छंद है। अर्थात इसमें भी 4 चरण हैं, लेकिन इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो बेटा परशुराम को क्रोधित देख सर्वप्रथम श्री राम जी कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंज निहारा। तो नाथ अर्थात शब्दार्थ देखेंगे हम साथ साथ। नाथ अर्थात हे भगवान, हे प्रभु। शंभुधनु शिव के धनुष को, शिव का धनुष। और भंजनिहारा तोड़ने वाला, भंजनिहारा तोड़ने वाला। होई मतलब होगा, केउ कोई, दास सेवक, तुम्हारा आपका। तो श्री राम जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, शिव धनुष को भंग करने वाला अवश्य ही आपका कोई दास होगा, आपका कोई सेवक होगा। आयसु कहा कहिया किन मोहि। आयसु अर्थात आज्ञा, आयसु अर्थात आज्ञा, आदेश। काह क्या, कहिया कहते हैं, किन क्यों नहीं, मोहि मुझसे।
आज्ञा क्या है कहिए, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। कहिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। तो यहाँ तक राम ने परशुराम जी से कहा, उनसे निवेदन किया कि हे नाथ, हे प्रभु, शिव धनुष को भंग करने वाला अवश्य ही कोई आपका सेवक होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनी सुनकर, रिसाई क्रोधित होकर, बोले मुनि को ही अर्थात क्रोधी, कि ये सुनकर जो मुनि हैं वो अत्यंत क्रोधित होकर, मुनि कैसे हैं, को ही हैं, पहले से ही क्रोधित हैं। तो ये सुनकर मुनि और क्रोध करके बोले, क्या बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवक सो मतलब वो, सेवक वो होता है जो सेवकाई, सेवा का कार्य करे। सेवकाई अर्थात सेवा का कार्य करे। अरि करनी, अरि अरि अर्थात शत्रु, करनी शत्रु की करनी, शत्रुता का कार्य, करी करना है ना, करिया लड़ाई, कि लेकिन जो शत्रुता का, लड़ाई मतलब लड़ाई, लेकिन जो शत्रुता का कार्य कर रहा है उसने तो लड़ने वाला, लड़ाई वाला ही काम किया है। शिव धनुष को तोड़ने का जिसने भी काम किया है वो तो शत्रुता का काम है, और जो शत्रुता का काम करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा। तो परशुराम जी कहते हैं, सुनो हे राम, जे ही जिसने, शिव धनुष तोड़ा, कि जिसने भी, सुनो हे राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु शत्रु है ना, यहाँ सहस्र बाहु सम रिपु मोरा, सम आ गया तो के समान, उपमा अलंकार है ना, कि वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब ये सहस्र बाहु की कथा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सहस्र बाहु के समान अपना शत्रु क्यों बताया है। बेटा सहस्र बाहु जो हैं एक राजा का नाम है, जिनका नाम कीर्तिवीर अर्जुन था। इनकी 1000 भुजाएं थी, और सहस्र बाहु जो है वो बेहद बलशाली राजा थे, बहुत ही प्रभावशाली राजा थे। एक बार ये जंगल जाते हैं, और जब ये जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर जमदग्नि, जो परशुराम के पिताजी हैं, उनका आश्रम था। तो वहाँ पर जाते हैं, और जो जमदग्नि जी हैं उनके पास कामधेनु गाय थी। तो कामधेनु जो गाय है वो पूरी समृद्धि और संपन्नता के लिए मानी जाती हैं। तो उनकी पूरी सेना का आदर सत्कार उस जंगल में भी बहुत अच्छे से होता है। ये सब देखकर जो सहस्त्रबाहु हैं वो जमदग्नि जी से इसका कारण पूछते हैं कि ये सब कैसे संभव हो पाया। तो जमदग्नि जो हैं वो कामधेनु गाय के बारे में उन्हें बताते हैं। तो सहस्त्रबाहु जो है वो उनसे कामधेनु गाय की मांग करता है, लेकिन जो जमदग्नि जी हैं वो कामधेनु गाय को देने से इनकार कर देते हैं। ऐसा होने पर वे बलपूर्वक अपने बल के दम पर वो कामधेनु गाय को लेकर चले जाते हैं। जब परशुराम जी वापस आते हैं तो जब उन्हें पता लगता है कि सहस्त्रबाहु ऐसे बलपूर्वक कामधेनु गाय को ले गए हैं, तो वे उसके राज्य में जाते हैं और वहाँ जाकर सहस्त्रबाहु का वध कर देते हैं। इतने क्रोधित होते हैं कि सहस्त्रबाहु का वध कर देते हैं, और वध करने के बाद कामधेनु गाय को लेकर आ जाते हैं। इस पर उनके जो पिताजी हैं वे बेहद क्रोधित होते हैं, और इस पश्चाताप के लिए क्या होता है, परशुराम जी जो हैं वो पश्चाताप करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और सहस्त्रबाहु के पुत्रों को जब पता लगता है कि परशुराम ने उनके पिता का वध किया है, तो वे सेना के साथ जंगल में आते हैं और वहाँ आकर वो जमदग्नि का वध कर देते हैं। किसका वध कर देते हैं? परशुराम के पिता का वध कर देते हैं। और जब इस बात का ज्ञान परशुराम को होता है तो परशुराम जो हैं वे इतने क्रोधित होते हैं कि वे क्षत्रिय कुल का नाश करने की, क्षत्रियों से भूमि पूरी लेने की और पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन करने की शपथ ले लेते हैं। उसकी वे प्रतिज्ञा करते हैं कि वे भूमि को क्षत्रियों से विहीन कर देंगे, क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर देंगे। तो कई बार फिर ऐसा माना जाता है कि कई बार उन्होंने क्षत्रियों से भूमि जीतकर सब ब्राह्मणों में कई बार अनेक बार बांटी भी है, कई बार धरती को क्षत्रियों से विहीन भी किया है। तो ये सहस्त्रबाहु के साथ कथा थी उनकी कि सहस्त्रबाहु को उन्होंने अपना दुश्मन क्यों कहा है।
तो कहते हैं कि वो सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई छोड़कर, इस समाज मतलब सभा को। तो वो जिसने भी ऐसा कार्य किया है, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, वो सभा को छोड़कर यहाँ से अलग हो जाए। नाता मारे जे ही सब राजा, नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो जो इस सभा में उपस्थित हैं वे सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, तो मुनि के जो ये वचन हैं, मुनि के जो ये बातें हैं, जो कुछ भी मुनि ने कहा, उनके वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले परसु धरी अवमाने। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला परशुधरी मतलब परशु को फरसा धारण करने वाले, अवमाने अपमानित, अवमानना करना, अपमानित करना, उपहास उड़ाना। तो परशुधरी, परशु किसने धरा हुआ है, परशुराम ने। तो मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जो हैं वो मुस्कुराने लगे और परशुराम जी की अवमानना करते हुए बोले बहुधनी तोरी लड़काई, कि हमने बहुत धनुइयाँ मतलब छोटे छोटे धनुष, तो हमने बहुत धनुष तोड़े, लड़काई बचपन में, लड़कपन में, कि हमने बचपन में बहुत से ऐसे धनुष तोड़े हैं, ऐसी धनुइयाँ जो हैं हमने तोड़ी हैं। कभू ना असे रिस किन्हीं गोसाई, लेकिन कभी भी किसी ने रिस अर्थात क्रोध करना, रिस अर्थात क्रोध करना, कभी भी इस प्रकार से, असी मतलब इस प्रकार से किसी ने क्रोध नहीं किया है। गोसाई मतलब श्रेष्ठ, कि हे मुनि श्रेष्ठ, कभी भी किसी ने इस प्रकार से क्रोध नहीं किया, ना ही आपने कभी ऐसा क्रोध किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, ये ही इस धनुष पर के ही हेतु मतलब किस लिए, कि इसी धनुष पर इतनी विशेष ममता किस लिए, किस कारण से इस धनुष के लिए इतनी विशेष ममता। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर रिसाई, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, रिसाई मतलब क्रोधित होकर, क्रोधित होकर फिर से, भृगुकुल केतु मतलब भृगुकुल के केतु, भृगुकुल के वंशज, अर्थात कौन है भृगुकुल के वंशज, भृगुकुल है परशुराम जी का। तो भृगुकुल केतु जो हैं वो ये सुनकर क्रोधित होकर बोले रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, कि हे नृप बालक, नृप होता है राजा, नृप क्या होता है, राजा, कि हे राजा के पुत्र, काल के वश में होकर, काल के ग्रास होकर तुम ये बोल रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है, तो ही ना संभार, संभार अर्थात संभाल। तो कह रहे हैं कि काल के वश में आकर तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें अभी कुछ भी होश नहीं है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु, के जो त्रिपुरारी धनु है, त्रिपुरारी धनु अर्थात शिव का धनुष, ये जो है ये सब धनुइयों के समान नहीं है। क्या सारे संसार में जितने धनुष हैं वो त्रिपुरारी धनुष शिव धनुष के समान है? पूरे संसार को विदित अर्थात पता है, सकल सारा, है ना। तो सारे संसार को पता है कि जो शिव का धनुष है वो किसी धनुई के समान कदाचित नहीं है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु जो यहाँ है, यहाँ भी उपमा अलंकार है, सम आप देखेंगे सम लिखा हुआ है ना। तो आगे चलते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, तो लक्ष्मण ने हंसकर कहा, क्या कहा लक्ष्मण ने हंसकर? लक्ष्मण ने हंसकर कहा सुनहु देव सब धनुष समाना। तो मुनि के जो ये वचन थे, मुनि की जो ये बातें थी, ये सुनकर लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि सुनो हे देव, सुनो हे देव, देव अर्थात देवता, है ना। किसके लिए बोला जा रहा है? ब्राह्मण देवता के लिए, कि सुनो हे देवता, हे ब्राह्मण देव, हमारे लिए तो सभी धनुष समाना, एक समान है, एक जैसे हैं, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, क्षति अर्थात क्षति मतलब हानि, लाभु लाभ, और जून अर्थात जीर्ण पुराना, धनु धनुष, तोरे तोड़े, कि सुनो हे देव, सुनो हे ब्राह्मण देव, हमारे लिए तो सभी धनुष एक से हैं, और पुराने धनुष को तोड़ने में कौन सी लाभ और हानि? इतने जीर्ण शीर्ण पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि? देखा राम नयन के भोरे, कि राम ने इसको नयन, नया,
भौरे भ्रम में, कि राम ने तो इसे नए के भ्रम में केवल छुआ ही था। टूट रघुपतियो ना दोषु, कि ये उनके छूते ही टूट गया रघुपति हूँ, मतलब श्री राम के बारे में। रघुपति किसे बोला जाता है? श्री राम को। दोषु दोष, कि राम ने तो इसे नए के भ्रम में छुआ ही था, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, ये तो धनुष ही बहुत पुराना और जीर्ण शीर्ण था। मुनि बिन काज करिय कतरोसु, कि हे मुनिवर, बिना कारण, बिन काज बिना कारण, आप तो अकारण ही, रोष क्रोध, है ना, कि आप अकारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, आप अकारण इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, चिते देख कर, परसु उनका फरसा, ओरा और, उसकी ओर देखकर। तो अब परशुराम जो जी हैं अपने फरसे की ओर, फरसा बेटा कुल्हाड़ी की तरह होता है, ये उनका हथियार है, लेकिन कुल्हाड़ी जो है वो आगे से थोड़ी जो फरसा होता है ना वो आगे से थोड़ा चौड़ा होता है, जैसे